नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लेके आए हैं, लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के इम्पोर्टेंट हम 200 प्रश्न का दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस लुसेंट जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा तो कम समय में आपको 200 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। और सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए साथी आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा साथी राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। वर्तमान में अपना भारत देश का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, आप बोल सकते हैं। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ताशकंद समझौता पर। दोस्तों ताशकंद समझौता यह कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, जो 10 जनवरी बोल सकते हैं 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। दोस्तों ताशकंद किसकी राजधानी है? तो आप बोल सकते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है आपको ताशकंद। तो ताशकंद समझौता यहीं पर हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे अपना भारत देश के, और वहीं पर दोस्तों इसका मृत्यु हो गया लाल बहादुर शास्त्री का। और बोल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों इसके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में बोल सकते हैं जो मौलिक कर्तव्य की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, शून्य मौलिक कर्तव्य था दोस्तों। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में पूछा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां है शिक्षा का अधिकार। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और यह आंदोलन जो शुरू किया गया था 6 अप्रैल बोल सकते हैं 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन जो थे दोस्तों यह रूस के व्यक्ति थे। कहाँ के? तो रूस के रहने वाले थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करता है। अगर दोस्तों हम एक बार संसद का बात कर लेते हैं तो संसद जो है ना यह आपको अनुच्छेद बोल सकते हैं 79 में है। और बोल सकते हैं संसद के 3 गो दोस्तों क्या होता है? तो संसद के 3 गो आप बोल सकते हैं जो अंग होता है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। अगर संसद के सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन याद रखिएगा, एगो होता है लोकसभा, एगो होता है राज्यसभा। अंग पूछा जाए तो 3 गो बोल सकते हैं। और दोस्तों
राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। मूर्खों का सदन कहा जाता है लोकसभा को, राज्यसभा को विद्वानों का सदन बोला जाता है, बूढ़ों का सदन बोल सकते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में आप बोल सकते हैं यह स्थित है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मेरे साथी राजस्थान में होता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान बोल सकते। पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। दूसरी बार भी दोस्तों पंचायती राज लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं समझिएगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पर समझिएगा, और आंध्र प्रदेश के पूरे राज्य में लागू हुआ था। जिप्सम का अणुसूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो CaSO4 बोल सकते इंटू 2H2O। यह क्या होता है? जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं मेरे भाई? तो 2 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। एक दोस्तों सूरत अधिवेशन भी हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में बोल सकते हैं, सूरत अधिवेशन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखा है। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी खेल में। और बोल सकते हैं आप हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और मेरे भाई याद रखिएगा, जो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित हो जाता है। झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो आप प्रशांत महासागर बोलिएगा। प्रश्न कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में दोस्तों यह प्रयुक्त होता है, फुटबॉल में बोलिएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है इस ट्रॉफी का संबंध। अगर दिलीप ट्रॉफी का संबंध आपसे पूछा जाए तो क्रिकेटे बोलिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाए तो क्रिकेटे बोलिएगा। क्रिकेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो इंग्लैंड को मेरे दोस्त क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित हो जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोल सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? 2 सप्ताह, यानी आप बोल सकते हैं 14 दिन। कितना दिन दोस्तों? 14 दिन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मौसम कहता विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 1-2 और याद रख लीजिएगा आप, अगर पूछा जाए जो रेड क्रॉस का स्थापना का विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा साथी। और रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ था 8 मई 1863 में हेनरी डुनॉट के द्वारा किया गया था। तो रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जेनेवा में है। WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में है। WHO का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। WTO का भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन जिसको बोला जाता है। WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में बोल सकते हैं। कहता रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? न्यूक्लियस का खोज हुआ इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किया गया। स्वामी बोल सकते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ साथी? मुंबई में बोल सकते। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और बोल सकते हैं ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र। कहता किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को मनाते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया और इसी आंदोलन में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया बारदोली के महिला के कहने पर। और इसे बोल सकते हैं जो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इसी को। और बोल सकते इसका सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ है? गुजरात में है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था खालसा पंथ का स्थापना 1699 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में होता है और गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच साथी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। अगर बाबर का शासनकाल पूछा जाए ना तो आप 1526 से 30 तक बोलिएगा, यह बाबर का शासनकाल हो जाता है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी सही उत्तर हो जाएगा, किरण बेदी। कहता कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक है उत्तर प्रदेश का, उत्तरी भारत बोल सकते हैं। यही अगर आपसे पूछ लेता जो कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम पूछ लेता तो ये दोनों आप बोल सकते हैं जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम मेरे भाई तमिलनाडु का है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। अगर कुचिपुड़ी आपसे पूछता जो कुचिपुड़ी कहाँ का है तो कुचिपुड़ी मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश का है, याद रख सकते हैं। प्रश्न कहता है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42। हीरा का प्रसंस्करण पूछा जाए sp3 आप बोल सकते हैं। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी और भारत में सबसे पहले दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में बोल सकते गीतांजलि के लिए दिया गया था इसे नोबेल पुरस्कार। प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां बिहार के ही रहने वाले थे और बोल सकते बिस्मिल्लाह खां को भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 2001 में इसे भारत रत्न दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर को भी दोस्तों भारत रत्न दिया गया था जिसे भारत का स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे। विनोबा भावे सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का आप बोल सकते हैं, हरियाणा का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष इसका क्या करता है? फैसला करता है। साथ ही हम यही बोलेंगे आप लोगों से अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 200 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे जीके जीएस के और याद भी हो जाएंगे। सभी प्रश्न साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। कथा अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय बोल सकते हैं। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थिम्पू बोलिएगा। भूटान की दोस्तों मुद्रा बहुत ही प्रचलित है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नगुल ट्रम इस देश की मुद्रा याद रख सकते हैं आप। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 के कारण फैलती है।
प्रश्न का था गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को बोल सकते हैं जो कलम का सिपाही बोला जाता है। कलम का दोस्तों जादूगर किसे बोला जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को बोल सकते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 12 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र पूछा जाए तो C4H10 बोलिएगा, यह ब्यूटेन का अनुसूत्र होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया। अशोक जो है ना साथी, यह बोल सकते हैं मौर्य वंश से संबंधित है अशोक, और अशोके से संबंधित है कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था कलिंग युद्ध? तो यह हुआ था 261 BC में बोल सकते हैं। अशोके के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया जाता है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में ट्रेंडिंग में रहे हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर ने दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था 1500 बोल सकते हैं 71 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया। यह सिखों के गुरु थे गुरु रामदास। प्रश्न का था गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल हो जाता। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में अमेरिका में किया गया था। कथा सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव के द्वारा यह शुरू किया गया था पहले। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1951 में, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाता है 1951 से 56 हो जाता है बोल सकते 1956। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो जोर दिया गया था अधिकतर कृषि पर जोर दिया गया था, याद रख सकते हैं। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था चीनी यात्री हुएन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों संस्थापक किसको माना जाता है? तो बोल सकते हैं कुमार गुप्त को माना जाता है। कुमार गुप्त ने इसका स्थापना किया था 5वीं शताब्दी में माना जाता है इसका स्थापना हुआ था। बख्तियार खिलजी ने इसको जलाने का काम किया। कहता कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ रक्त समूह। ओ में भी अगर गहराई से जाके आपसे पूछे क्वेश्चन जो किस प्रकार के कहा जाता है, ओ में भी तो ओ निगेटिव वाला आप याद रख सकते हैं। और सर्वग्राही बोला जाता है ए बी को। ए बी में भी किस प्रकार का? तो ए बी पॉजिटिव वाला। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। यही शिशु में पूछ लेता था 300 प्लस बोल सकते हैं, या 300 के आसपास ऑप्शन दिया रहता है। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि इसको क्या करता है? अलग करने का काम करता है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा का बात करते हैं 1921 ईस्वी में इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? सिक्किम का है दोस्तों। किसका है? सिक्किम का है। कहता भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में दोस्तों। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल हो जाता है इस राज्य की राजधानी। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया 6। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न का जो आकार होता है मेरे भाई, पीपल के पत्ते के समान बोल सकते हैं इसका आकार होता है। और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती है, 0 रुपया बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है इस क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? कालिदास को मेरे साथी भारत का शेक्सपियर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा हो जाता है, राकेश शर्मा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह अमेरिका के साथी थे, अमेरिका के बोल सकते हैं, और राकेश शर्मा अपना भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है प्रथम
भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है, 1975 में क्या किया गया, इसे छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछ लेता है कब मनाया जाता है, तो आप बोलते 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इसका संबंध हो जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी कारण। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय को और एक नाम से जाना जाता है मिश्रित ग्रंथि, और यह मानव शरीर की सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन कहता है किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? अर्थर वेद में। और सबसे बाद का वेद पूछा जाए दोस्तों तो हो जाता है आपको अर्थर वेद। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में हो जाता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? पेडलफर मिट्टी में पाए जाते हैं। प्रश्न कहता है जो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी का एगो नाम और है, इसको जाना जाता है रेगुड़ मृदा के नाम से। और काली मिट्टी आपको अधिक मिलेगा, साथ ही बोल सकते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में मिलेगा। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से। किससे? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? तो यह है पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। सही उत्तर क्या हो जाता है? मैक्स मूलर हो जाता है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। सही जवाब दक्षिण का पठार हो जाएगा। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच यह पुल है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में सही उत्तर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? स्थान है गौतम बुद्ध के जन्म का था लुम्बिनी। लुम्बिनी आपको नेपाल में पड़ता है। कहाँ? नेपाल में आप बोल सकते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। और सबसे छोटी पूछा जाए ना तो गोवा बोल सकते हैं आप। अगर राज्य नहीं दिया रहता, पूछता भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा किसका है? तो अंडमान निकोबार का है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। कहता महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाता है मेरे भाई। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुदेव का उपाधि दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था माई एक्सपेरिमेंट विद अ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी इसके लेखक हो जाते हैं। भारत के किस राज्य में? दोस्तों यहाँ पर राज्य होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर राज्य समझिएगा। राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है राजस्थान। सही जवाब हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मखरला मिट्टी के नाम से। लेटेराइट मिट्टी जो है ना, यह चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों चाय में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है पता है आपको? उसका नाम है, याद रखिएगा, थीन। याद रखिए क्या नाम है? थीन। और कॉफी में जो नशा पाया जाता है कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में दोस्तों क्या? निकोटीन पाया जाता है। प्रश्न का था स्वामी शाहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए यह किया गया था यात्रा। कहता त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। अगला प्रश्न है, कहता चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में। कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कौन बौद्ध संगीति है जो बिहार में जिसका आयोजन नहीं किया गया था? तो चौथी बौद्ध संगीति बोल सकते हैं। और इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान बोल सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों यह सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होता है। और बोल सकते हैं मछली की यकृत तेल से विटामिन ए और विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है।
रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है, आप बोल सकते हैं। और ऑस्टिमलेशिया, रिकेट्स तो अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टिमलेशिया वयस्कों में देखने को मिलता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। अगर यही ग्रह से संबंधित नियम अगर आपसे पूछ लेगा ना तो आप केपलर बोल दीजिएगा। अगर दोस्तों केपलर बोलना है, ग्रह से संबंधित पूछेगा तब, सौरमंडल से संबंधित पूछेगा तो कोपरनिकस आप लॉक कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में यह मंदिर स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को बोल सकते हैं सितार का जनक बोला जाता है। और दोस्तों अमीर खुसरो बोल सकते हैं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रश्न कहता है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में ताजमहल आपको क्या है? स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में इसका स्थापना किया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता? 5 सितंबर के दिन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। खेल दिवस कब मनाया जाता? 29 अगस्त के दिन, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन यह दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 को। कभी कभी ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है, 9 अगस्त दिया रहेगा, तो 9 अगस्त आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बेदूक और लोटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दोस्तों यह नारा दिया था। उड़न परी से किससे पुकारा जाता? पीटी उषा जी को पुकारा जाता है इससे। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि जो दिया गया था हिटलर के द्वारा दिया गया था, बोल सकते हैं आप। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। यही पूछता अगर आपसे जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान लगा देता, विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा मेरे दोस्त यह नारा दिया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। दोस्तों कहा जाता है समुद्रगुप्त जितना भी युद्ध लड़ा था एक भी युद्ध नहीं हारा था। यही अगर आपसे पूछ लेता ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है तो दोस्तों वही नादिर शाह को बोला जाता जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में। और 1829 में दोस्तों सती प्रथा का अंत हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयास से, बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1897 में इसका स्थापना किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया, सुभाष चंद्र बोस बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है रॉलेट एक्ट 1919 के कार्यकाल के दौरान अधिनियम किया गया था दोस्तों लॉर्ड अधिनियमित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से पड़ा। प्रश्न का था हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। और बोल सकते BHU का स्थापना इसी के द्वारा किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना। प्रश्न कहता है आदि ग्रंथ किसे संकलित किया जाता? गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव जो है दोस्तों यह सिखों के 5वें गुरु थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, पटना से दोस्तों
पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता थे। 1857 की क्रांति यह 10 मई को शुरू होता है मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में यह मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। अगर आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही उत्तर को चुन लिए हैं। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में मेरे दोस्त चार मीनार स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता? मालाबार तटीय कहलाता है। कहता दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों में कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। लगभग में माना जाता है 90% के आसपास इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए यह सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। भारत में सबसे बड़े सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक बोल सकते हैं, और बिहार में जिला पूछा जाए दोस्तों जमुई बोल सकते हैं, सोना का खान मिला है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड। और विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन अगर मेरे दोस्त आपसे पूछ दिया जाए ना, तो थाईलैंडे आप लॉक कर दीजिएगा। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? मैसूर का शासक हो जाता है टीपू सुल्तान। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? मैक्स वेबर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया, जिसे उन्होंने कहता है असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया, हुआ था केसर ए हिंद का उपाधि हो जाता है यह। किस राज्य ने नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया? गुजरात बनाया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को दोस्तों इसका लेखक माना जाता है। झूठों का सोना आयरन पायराइट। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन बोल सकते हैं, इसका वास्तविक नाम हो जाता है। किसी भारतीय नेता को कथा किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता? लाला लाजपत राय। यही अगर आपसे बिहार केसरी पूछा लेता तो डॉक्टर बोल सकते श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी सही उत्तर हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े थे? अमृत बाजार पत्रिका के साथ जुड़े थे शिशिर कुमार घोष का बात करते हैं तो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे से संबंधित है? बारे में तो अनुच्छेद 79 बोल सकते हैं संसद। महान हिंदू कानून निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया? हरियाणा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को किस दिन अंगीकार किया? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गीत अपना देश का क्या है? वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया और आनंद मठ से लिया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश या कंगारुओं का देश कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 3 संबंधित है नए राज्य के गठन से। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ? जून 1951 में संशोधित हुआ था। मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित है? हर्यक राजवंश से यह संबंधित हो जाता है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना किया गया था 1928 में। कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? विटामिन B12 राइबोफ्लोविन कहलाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने किया? राज राजा चोल के द्वारा किया गया था। कथा कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली? आंध्र प्रदेश का है। भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है, और भाषा के आधार पर इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 आप याद रखिएगा।
पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद गैस के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित? उत्तर प्रदेश। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो है दोस्तों, यह भारोत्तोलन से, बोलिए कबड्डी नहीं होगा साथी, भारोत्तोलन याद रखिएगा। कहता 1757 पलासी का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था पलासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पुस्तक दी कहता एंचेट रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? विलास सारंग के द्वारा यह लिखा गया है। कहता किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता मुद्रास्फीति। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से मेरे भाई यह संबंधित हो जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी, यह भी क्रिकेट से संबंधित है। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? 2014 में बना। कब? 2014 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। कहता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 65 वर्ष दोस्तों, जो पहले पूरी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक। चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का मेरे दोस्त, से उत्तर हो जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष, ये सब का भी होता है प्रधानमंत्री। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? इके बाना बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 19 से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1556 में यह युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा, पानीपत का तीसरा 1761, पानीपत का प्रथम हुआ था 1526 में। तो दोस्तों ये थे आपको जीके जीएस के 201 प्रश्न, जिसको हम बहुत कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। अगर इस वीडियो को साथी आप पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।